सुमित जी, तो क्या हम ये माने कि ईरान इजराइल अमेरिकी जंग अब एक निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है? सबसे खतरनाक मोड़ पे अब आ गई जी। सबसे हम्म। खतरनाक मोड़ पे अब आ गई। देखिए, अब तक अमेरिका को लगता था हम थोड़ी ठुकाई पिटाई कर देंगे, ईरान की अर्थव्यवस्था जाएगी, ये लोग बात करने आएंगे। ऐसा हाँ। ट्रम्प का, जबकि मैं आपको शुरू से कह रहा था ये जहादी हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ते, कभी नहीं मानेंगे। इन्हें अफगानिस्तान बनने में भी कोई तकलीफ नहीं। अफगानिस्तान का तालिबान अब तक मान गया कि जो ये मान जाएंगे, तो बिल्कुल। ये नहीं। तो वैसे बाय द वे, अफगानिस्तान के तालिबान पे मुझे याद आई, कल तालिबान का मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा। वो कह रहे थे भाई, जब तक पैलेस्तीन लिबरेट नहीं होगा तब तक हमारा काम अधूरा। अब देखिए, कहाँ अफगानिस्तान, कहाँ पैलेस्तीन, सीधा 2-2.5 हजार किलोमीटर दूर जी, बीच में दो बड़ा समुंदर आता है। पर पैलेस्तीन में क्या हो रहा है, ये अफगानिस्तान के तालिबान का समस्या है। ठीक उसी तरह ये क्या है, देखिए देखिए, आप जहाद के नाम पे टिके हो तो आपको नए नए अवसर, नई नई जगहें ढूंढनी पड़ेगी जहाद करने के लिए। हाँ। उसी तरह से ये रेजीम जो है, ये कभी हार नहीं मानेगी, ये अपना रास्ता नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल। ट्रम्प का जो असेसमेंट था, थोड़ी ठुकाई पिटाई करके, इकोनॉमिक ब्लॉकेड करके बात करने आएंगे। मार्को रूबियो एक चीज हमेशा अच्छी कहता था, जो मैं मानता था, कहता यार ये कोई लीडर नहीं है जिनसे आप बात कर रहे हो, ये दे आर रेडिकल शिया क्लेरिक्स, ये शिया मौलाना है, ये हम्म। रेडिकल थे जो बैठे हैं वहां पे। ये कोई लीडर नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं जिससे आप बात करोगे, दिमाग की बात करो, कोई चुनिंदा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, या कोई बादशाह भी नहीं है, ये मोहम्मद बिन सलमान की तरह बादशाह भी नहीं है, ये कोई मोदी जी की तरह भाई 100 करोड़ लोगों ने वोट दिया वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। तो ये जहाद और जंग के नाम पे आने वाले मौलाना है जिन्होंने सत्ता पे कब्जा कर लिया है। और जो ताकत इन्हें सत्ता पे देती है वो है इस्लाम का दुरुपयोग करना। और जी। ये वो करते रहेंगे, ये उससे कोता इससे नहीं बचेंगे, चाहे ईरान बचे ना बचे, ईरान की नस्लें बचे ना बचे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुमित जी, करते, आप मुझे देखिए। बहुत अच्छे से याद है कि जब ये जंग शुरू हुई थी उस वक्त आपने कहा था उदाहरण के साथ कि ईरान इतनी जल्दी पीछे नहीं हटने वाला क्योंकि उनकी मानसिकता अलग है। और वही हम देख रहे हैं, ईरान ने ये भी बोला कि बातचीत अब नहीं होगी, जंग खत्म होनी चाहिए। क्या जंग का इसे एंड गेम कहे कि अब जो आखिरी पड़ाव है वो शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, आखिरी पड़ाव या एंड गेम शुरू हो चुका है, क्योंकि ईरान कहता है कि अब मैं बातचीत नहीं करूंगा जी। क्योंकि ईरान एक चीज समझ गया, अगर बातचीत हो रही, मान लीजिए आपने 90 दिन का एमओयू कर लिया, 100 दिन का कर लिया, 150 दिन का कर लिया, आपका ब्लॉकेड ना एक ऐसी चीज है जो आपकी सांस घोट रही है, आपके एक कमरे में बंद और रोज उसमें ऑक्सीजन कम हो रही है। तो भाई, आदमी कब तक जिंदा रहेगा? ईरान समझता है कि ब्लॉकेड काम नहीं कर रहा। और इसराइलियों ने ट्रंप को क्या कहा था? इसराइलियों ने ट्रंप को कहा था, साहब बॉम्बिंग छोड़ो, ब्लॉकेड करो। अल्टीमेटली बिना पैसे के कोई चीज चलती नहीं। तो ये जो ब्लॉकेड का असर है, अब ईरान को पता है, फिर नेगोशिएशन करूंगा, फिर अमेरिका आएगा, फिर हम जाएंगे, फिर पाकिस्तान आएगा, फिर कतर आएगा, हर आप अपनी रोटी सेकेगा, ठीक है जी। फिर आप एक एग्रीमेंट साइन करोगे, फिर उसकी क्लॉजेस पढ़ोगे, फिर आप नहीं मानोगे, मैं नहीं मानूंगा। अल्टीमेटली टाइम अमेरिका का कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जहाज, सुनिएगा, बहरीन में खड़ा है, ये ईरान के बाहर खड़ा है, उसका खर्चा पानी लगभग लगभग उतना ही है समुद्री जहाज का, राइट। और बट आपके लिए तो, आपका तो रोज दम घुट रहा ना, आप रोज नीचे धंसते जा रहे हो। तो इसलिए कह रहा हमें बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं, हम तो एक निर्णायक लड़ाई चाहते हैं, आर या पार की। यानी कि हम जीत गए तो भाई अमेरिका यहां से पलायन करो, अगर हम हार गए तो कहानी खत्म, कोई नहीं, हम जन्नत को चले गए, हमें हूर मिल जाएगी, काम खत्म। तो फिर ये वो मानसिकता है। और ये मैं आपको शुरू से कह रहा हूं, ये मैं किसी एनालिस्ट से इत्तेफाक नहीं रहता, अरे बिल्कुल। ईरान करेगा ये क्या, मैं पहले दिन से कहा, मैंने कहा ये मर के ही मानेंगे, जिंदा रहते आप इनसे कुछ नहीं करा सकते। हाँ, अगर रैजा पहलवी जैसा बंदा आप डाल सको, कोई और डाल सको, तो ये करेगा। और इन्हें, हमें ईरान भी नहीं कहना चाहिए था, इसलिए मैं उनको मुल्ला रिजीम कहता हूँ। ईरान के लोग बड़े अच्छे लोग हैं, सभ्यता, बहुत पुरानी सभ्यता है। बट ये जो रिजीम है, ये नहीं मानेगी। ये ट्रंप का मुगालता था। ट्रंप को लोगों ने, वो कहता है ना, चूरन बेचा था कि साहब ये मान जाएंगे। अब देखिए, अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, खमेनी से ज्यादा रेडिकल तो उसका बेटा है। भाई खमेनी अगर 10 की स्पीड से बम बनाना चाहता है, ये 100 की स्पीड से बनाना चाहता है। ये तो अमेरिकन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि भाई तुम क्या बात कर रहे हो। तो इसलिए आप देखिए ना, ट्रंप ने पिछले 2-2.5 महीने से पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। मार्को रूबियो हो, जेडी वेंस हो, कोई भी बड़ा अधिकारी पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले रहे? कतर का नाम लेना बंद कर दिया। बिल्कुल। महीने 1.5 महीने से कतर का नाम भी नहीं ले रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे। और परसों का व्यंग, हाँ जी, अब तो मिडल ईस्ट में बड़ी अलायंस बन गई, मिडल ईस्ट अपनी रक्षा खुद करेगा, करो यार, बहुत बढ़िया बात है। हम तो बड़ा खुश है आपकी अलायंस बन रही, मक्का अलायंस बन रही है, अब अपना रक्षा खुद करे, बहुत बढ़िया बात है। मैंने आपको बताया, सरकाजम है, व्यंग है, और वो अपना हो गया बिस्तरा पैक करने के चक्कर में घूम रहा है। बिल्कुल। जी।